भारतीय आर्थिक विकास पारंपरिक हस्तशिल्प कैसे ब्रिटिश नीतियों से बर्बाद हो गया। भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। ब्रिटिश शासन के पहले भारतीय हस्तशिल्प अपनी उत्कृष्टता और गुणवत्ता के लिए विश्व में प्रसिद्ध थे। भारत दुनिया का प्रमुख हस्तशिल्प उत्पादक देश था, जैसे बंगाल की मलमल, काशी की सिल्क, कश्मीर के कालीन इत्यादि। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ गई। उन्हें अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा बने हुए माल के लिए बाजारों की आवश्यकता थी। ब्रिटिश नीतियां जिन्होंने भारतीय हस्तशिल्प को बर्बाद किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत से कच्चा माल जैसे कपास इंग्लैंड भेजा और वहां से मशीन से बने माल को भारत में बेचा। इससे भारतीय कारीगरों के माल की मांग घट गई और उनका व्यवसाय चौपट हो गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद मशीनों से तेज और सस्ता माल भारत में आने लगा। हमारे कारीगर मशीन से बने सस्ते, सुंदर और टिकाऊ माल का मुकाबला नहीं कर सके और उनके व्यवसाय बंद हो गए। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों पर भारी टैक्स लगाए, इसलिए वे ब्रिटिश उत्पादों के मुकाबले महंगे हो गए। इससे उनकी बिक्री घट गई। ब्रिटिश वस्तुओं को टैक्स में भारी छूट दी गई, इसलिए वे सस्ते दामों में बिकने लगे। लोग विदेशी माल खरीदने लगे और देशी वस्तुओं की मांग घट गई। एक ऐसी श्रेणी भारतीय समाज की थी जिन्होंने विदेशी माल को अपनाया और अपना परंपरागत उत्पादों का त्याग किया। रेल, सड़क और बंदरगाहों के निर्माण से ब्रिटिश उत्पाद देश के कोने कोने में पहुंचे, जिससे स्थानीय उत्पादों की मांग घट गई। ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय हस्तशिल्पकारों को राजाओं, मंदिरों और अमीर लोगों का संरक्षण प्राप्त था, किंतु ये राज्य जब ब्रिटिश शासन के अधीन हो गए तो इनसे प्राप्त होने वाला संरक्षण समाप्त हो गया। इससे हस्त उद्योग बर्बाद हो गए। ब्रिटिश शासकों ने भारतीय कारीगरों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता नहीं दी। इसके विपरीत ब्रिटिश उद्योगों को संरक्षण, सब्सिडी व सरकारी सहायता दी जाती। इस प्रकार ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय हस्त उद्योगों को बर्बाद कर दिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।